हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अनिनी विलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश पे हमने एक वीडियो देख रखी है और यकीन करें कि हम तो फैन हो गए थे इस जगह के। इतनी खूबसूरत जगह है। और आज क्योंकि जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो है कनिष्क गुप्ता की। वैसे और कनिष्क की सबसे अच्छी वीडियोस बात ये कि एक तो कनिष्क की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, दूसरा ये लेटेस्ट आई है बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच यार, इस तरह की वीडियोस ना जैसी हैं हमें सजेस्ट कर दिया करो, हम भी उस पर जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लें। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं वीडियो देखते हैं। और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इमेजिन करिए ऐसी जगह जो हर तरफ से खूबसूरत हरे पहाड़ों से घिरी है, जिनको छूकर बादल गुजरते हैं और इन पहाड़ों के बीच सुंदर घर भी बसते हैं। पर कहीं दूर कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, बल्कि इतने दिखते हैं कि गिनना भी मुश्किल है। और इन्हीं वाटरफॉल्स से बनती ये नदियाँ इतनी नीली हैं मानो इनका पानी शीशे जैसा साफ हो। खैर, इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सच है। इंडिया के एक दूसरे छोर पर जहाँ आकर रास्ते खत्म होते हैं, वहाँ ये खूबसूरत दुनिया शुरू होती है। अरुणाचल की खूबसूरत मिशमी हिल्स में बसी है ये हेवन जैसी जगह, जिसका नाम है अनिनी। पर हेवन तक पहुंचने का सफर तो कहाँ ही आसान होगा, क्योंकि अनिनी इतना रिमोटली लोकेटेड है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से भी यहाँ तक पहुँचने में 2 दिन तक लग जाते हैं। पर इन मुश्किल रास्तों के पार ही ये ख्वाबों की दुनिया बसती है। पहाड़ों के एकदम पहाड़ों के पास आ गए। ऐसा लग रहा है हर पहाड़ का अपना एक बादल है। पर प्लेट्यू पे बने इस गांव के ठीक नीचे खूबसूरत नीली नदियां बहती हैं, वो भी एक नहीं 2, जिसमें से एक है द्री रिवर और दूसरी माथुन रिवर, जो ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर से निकलकर अनिनी में आकर एक दूसरे से मिलती है और बनाती है दिबांग रिवर को, जो आगे ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। पर इन 2 नदियों की वजह से अनिनी को तोहफा मिलता है 2 अलग अलग वैलीज की खूबसूरती का, जिसमें से द्री नदी का पीछा करके मैं पहुंचा खूबसूरत द्री वैली में। इस सुंदर वैली में नदी के दोनों तरफ ही कुछ छोटे छोटे गांव बसे हैं, जिसकी वजह से गांव वालों का नदी पार करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे?
अभी देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे अनिनी के एक हैंगिंग ब्रिज पे हूँ और ये तो भाई बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। तो यहाँ के हैंगिंग ब्रिज पे चलना ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सर्कस कर रहा हूँ पर मैं सर्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये नदी को पार करना तो बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी नदी है और एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने का भी इन लोगों का एक यही ज़रिया है। 2 फुट चौड़ा ब्रिज है ये और ये साइड में जाली लगाई हुई है। अगर ये जाली ना होती तो इस पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, नीचे लोहे की टक टक करने की आवाज़ भी आ रही है। और इसके साइड में एक और दिख रहा है जो पुराना ब्रिज है, जो कभी होता होगा, अब ये टूट गया है। इस नदी को ब्रिज से देखकर मेरा मन हुआ इसके करीब जाने का, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर रिवर साइड जाने के लिए एक खूबसूरत बीच भी है। तो अभी मैं द्री वैली के एक अच्छेसो विलेज में हूँ और यहाँ पर इतनी खूबसूरत एक बीच जैसी जगह है जहाँ पर ये इतना ब्लू पानी, एकदम इतना साफ पानी दिख रहा है और चारों तरफ ग्रीन वैली है। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है पूरी की पूरी। और यहाँ पर पानी का फ्लो थोड़ा कम है तो इसलिए उसका जो ब्लू टिंट है इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिख रहा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये फिर वाइट सैंड जो है यहाँ पे, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है एकदम अच्छे से। सारे कलर्स चाहे वो ग्रीन वैली के हों, वो अच्छे से वाइब्रेंट तरीके से पूरा दिख रहे हैं एकदम। और पानी एकदम साफ़ है, मतलब एकदम क्लीन, इसके अंदर का भी दिख रहा है ना अच्छे से। हाथ अंदर डालोगे तो एकदम पूरा मतलब क्लियर दिखेगा, जैसे पानी में डाला ही नहीं आपने हाथ। इतना ज़्यादा क्लीन पानी, बहुत ही सुंदर है। यही नदी के पास ही हरियाली के बीचों बीच कुछ घर भी बसे हैं, जिनके करीब गया तो एक नया राज खुला। दूर से जो बस हरे पेड़ जैसे दिख रहे थे, वो असल में पीच के पेड़ थे, जिनकी खेती यहाँ रहने वाले लोग ही करते हैं। अब वो हम जाते थे। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सारा पीच का एक तरह से फार्म है और यहाँ पे एक आंटी जी पेड़ों को हिला हिला के उनमें से पीच गिरा रही है और फिर उसको अपनी बास्केट में डाल रही है, एक एक करके उठा उठा के। और बहुत ज़्यादा उम्र है जिनकी, वो जो इस तरह से इतना मेहनत वाला काम कर रही हैं। नमस्ते नमस्ते, कर लीजिए काम कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि एक पीस ट्राई करके देखता हूँ, तो मैंने आंटी से एक पीस मांगा। एक अरे एक, और एक की जगह उन्होंने तो मुझे इतने सारे पीचेस दे दिए। तो आंटी जी ने पीस दिए हैं, पेट से तोड़ के खाते हैं यार ये फ्रूट, ये वैसे नहीं खाते हैं सब्जी वालों से, फल वालों से लेके, ये है लाइफ। अब इसको खा के देखता हूँ एक बारी, एकदम फ्रेश पेड़ से निकला हुआ। फ्रूट्स का टेस्ट भी डिफरेंट होता है, क्या बात है। एनवायरनमेंट और पानी बड़ा अच्छा करता है। तो फ्रेश पीचेस खा के मैं थ्री वैली की और गहराई में जाने लगा। थ्री वैली को वैली ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको जल्दी पता चलेगा। पर मुझे यहाँ कुछ और भी खूबसूरत दिखा। तो अभी द्री वैली में चलते चलते एक इतना ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है दूर, बहुत खूबसूरत है। पूरा बादलों में, उसका पूरा टॉप ठीक से दिख भी नहीं पा रहा है, थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर बादलों में चला जाता है। इस पीक के पास में ही एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है, जिसने इस पहले से ही खूबसूरत नज़ारे में और भी जान डाली थी। लेकिन इसकी खूबसूरती को बस दूर से ही देख सकते हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे इस रास्ते में मुझे इतने वाटरफॉल दिखे कि मैं बस गिनता रह गया। एक और वाटरफॉल एक और वाटरफॉल एक और वाटरफॉल।
मेरे को नहीं पता भाई इसका नाम क्या है। मेरे को नहीं पता ये कितनी गिनती हो चुकी है, कितने देख लिए मैंने। क्या जगह है यार, वैली ऑफ वाटरफॉल्स मान गए भाई। और रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बोर्ड पे नाम भी लिखे हुए देखे थे वाटरफॉल्स के, बट जितने नाम लिखे थे ना उससे भी कहीं ज़्यादा वाटरफॉल्स मैंने देख लिए हैं और पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा वाला कौन सा। और इतने सारे बहुत ही खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया बस। पर यहाँ एक ऐसा वाटरफॉल भी था जिसकी आवाज़ बहुत दूर से ही सुनाई दे रही थी। आही वाटरफॉल। दो पहाड़ों के बीच में से ऐसे करके पूरी धारा निकल रही है और इतनी ज़्यादा प्रेशर से इसका पानी गिर रहा है ना, मतलब पानी जब नीचे गिर के ऊपर चींटे उठती है ना तो चींटे इतनी ऊंची उठ रही है कि वो रिवर्स हो रहा है वाटरफॉल। इतना ज़्यादा हाइट है इसकी, इतना ज़्यादा इसमें पावर है वाटरफॉल। मतलब यहाँ पर खड़े होकर इस वाटरफॉल की जो आवाज़ आ रही है वो इतनी तेज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ें तोड़ रहा हो या कुछ पत्थर पे ऐसे गिर रहा हो कि बहुत तेज़ एक थोड़ी डरावनी सी आवाज़ आ रही है। सूदिंग तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा पावर है इस वाटरफॉल में। और इतने सारे वाटरफॉल्स देखने के बाद मुझे किसी ना किसी वाटरफॉल के करीब तो जाना ही था। और किस्मत से एक खूबसूरत वाटरफॉल का मुझे रास्ता भी मिल गया था। तो एक वाटरफॉल है जिसके पास जा सकते हैं, तो उसका ही ट्रैक कर रहा हूँ अभी मैं। और ये कुछ ऐसे जंगल से होकर रास्ता है जो कि अच्छे से बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज बनाया हुआ है ये। और बस कुछ मिनट के ट्रैक के बाद ही वो वाटरफॉल ठीक मेरे सामने था। यह है खूबसूरत मावू वाटरफॉल, जिसके पानी के बूंदे इतना दूर होकर भी मुझ तक आ रही थी। और इस बहते पानी ने पहाड़ की इन चट्टानों को सीढ़ियों की तरह ऐसे तराशा था जैसे किसी इंसान ने इनको हाथों से बनाया हो। इस वाटरफॉल से कुछ दूर ही इस खूबसूरत वैली की सबसे फेमस जगह आती है, जो कि है चीगू वाटरफॉल। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वो अनिनी की द्री वैली की सबसे ज़्यादा फेमस लोकेशन है चीगू वाटरफॉल। और वो पीछे जो मैंने दिख रहा है आपको बैकग्राउंड खूबसूरत सा झरना, वही है चीगू वाटरफॉल। और यहाँ पर बड़े सुंदर से आपको हट्स बने हुए दिखेंगे जो कि चीगू कैंप है, एक रिजॉर्ट है। और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा इस वाटरफॉल का दिखता है। यही वो जगह है जहाँ द्री वैली अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। एक तरफ बहती नदी, उसके साथ ये वाइट बीच पर बनी वुडन हट्स और सामने गिरता हुआ ये सुंदर वाटरफॉल, सब कुछ एक ही जगह पर, जो इस नज़ारे को सबसे खूबसूरत बनाता है। इन वादियों की खूबसूरती को तो मैंने करीब से देखा, पर अभी भी इस खूबसूरत जगह की जिंदगी से मैं अनजान था। इसलिए मैं वापस हनीनी गांव आकर इस जगह को अंदर से जानने इसकी गलियों में निकल गया। यहाँ रहने वाले लोग अरुणाचल की ईदोमिश्मी ट्राइब के हैं, जो इन सुंदर बैम्बू से बने घरों में रहते हैं। नमस्ते। घर देखना ऐसा है, घर सुंदर लग रहा है। और एक खूबसूरत ट्रेडिशनल घर में मुझे जाने का भी मौका मिला। और ये दीवार कैसे बनाते हैं ऐसे? दीवार बाम्बू को काट के हम फाड़ देते हैं। ये कर्व का एकदम ट्रेडिशनल घर है जिसमें हर एक चीज़ आपको बैम्बू से बनी हुई दिखेगी एकदम।
बल्कि ये चटाई तक नीचे जो फ्लोर पे बिछाई हुई है ये भी बैम्बू से बनी हुई है। और यहाँ पे ये दीवारें जो बनाई हुई है ये बैम्बू की चटाई की दीवारें हैं और इसके ऊपर भी बैम्बू है छत में। और छत का जो ये एंगल जो बना रहा है छत में जो स्लोप है वो भी बैम्बू से ही है। हर एक चीज़ बैम्बू से बनाई है यार। कमाल है कैसे एक मटेरियल को ही इन्होंने पूरे घर में यूज़ किया हुआ है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये सुंदर घर देखकर और यहाँ की लाल चाय पीकर मैं चला अनिनी की एक और खूबसूरत चीज देखने। अनिनी विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर इन हरे पहाड़ों के बीच बना है एक खूबसूरत ब्रिज। तो जब आप अनिनी में आओगे और आप सोचोगे कि यहाँ पर ये खूबसूरत हरे बड़े पहाड़ जो दिख रहे हैं उनके थोड़ा करीब जाए, तो जब रोड के रास्ते से आते हैं तो ये पहाड़ ना और छुप जाते हैं, मतलब इतना क्लियरली दिखते नहीं। और एक जगह पर रोड आके ख़त्म होती है और वहाँ से जब आप निकलोगे रोड से थोड़ा साइड में आओगे तो इन मिडल ऑफ नोवेयर जहाँ पर कुछ भी नहीं है एक आपको ब्रिज बना हुआ दिखेगा। इस ब्रिज से आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रीन वैली का एक व्यू ओपन होता हुआ दिखेगा। चारों तरफ की हरियाली, जितने भी शेड्स हैं यहाँ पे ग्रीन के, मतलब आप जितने भी ग्रीन के शेड्स इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर वो सारे एक साथ दिखेंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा बैम्बू और वुड से मिलाकर ये ब्रिज बनाया हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारा पूरा का पूरा एरिया बहुत ही सुंदर है। इन हरियाली से भरे पहाड़ों में सिर्फ घास ही नहीं है बल्कि इन पर तो कुछ और भी घास उगता है, जैसे कि ये कॉर्न और मकई। ये आप मक्का तोड़ रहे हैं ना? हाँ, ये तो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न है। हाँ, पॉपकॉर्न। ओह। तो अभी मैं अनिनी के कॉर्न के खेतों में हूँ और यहाँ पर ये कॉर्न को तोड़ रहे हैं पेड़ों पे से। जितने भी डंडों पे कॉर्न आ रहे हैं वो तोड़ के अपनी बास्केट में डाल रहे हैं और फिर इसको छीलते हैं जिसके अंदर से ये इतना सुंदर सा कॉर्न निकलता है। एक्चुअल में ये है पॉपकॉर्न और अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये फूट फूट के पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। तो ऐसे आता है पॉपकॉर्न, एकदम ऑर्गेनिक है। इनमें कोई भी दवाई यूज़ नहीं करते ये लोग। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कॉर्न की भी कई वैरायटीज हैं जिसमें से ये वाला स्वीट कॉर्न में यूज होने वाला कॉर्न है। फिर इकट्ठा करने के बाद इन सारे कॉर्न्स के एक एक करके दाने भी अलग किए जाते हैं। आपको ये सारा छीलने में कितना टाइम लग जाएगा? और तो टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा ना? इसको छील के थोड़ा इसको धूप में सुखाना है। सुखा के अनिनी की एक और खूबसूरत वैली है जहाँ ये ग्रीन पहाड़ जिन्हें ग्रासलैंड कहते हैं वो इतने सारे हैं कि उसे कहा जाता है वैली ऑफ ग्रासलैंड्स।
ये है माथुन वैली। तो माथुन वैली को कहा जाता है वैली ऑफ ग्रासलैंड, और मेरे चारों तरफ यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत से ग्रासलैंड दिखेंगे एक्चुअल में। जैसे अभी मेरे पीछे भी दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छा एक बैकड्रॉप है पीछे ग्रासलैंड का, और चारों तरफ ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है, और दूर एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। इस खूबसूरत वैली के बीच में से बहती है माथुन रिवर, जिसके पास एक छोटा सा विलेज भी बसा है, एम्युली। यहाँ बस कुछ गिनती के घर हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए उन्हें यहाँ बसा दिया हो। तो यहाँ पर गांव में पूरी फेंसिंग बैम्बो से और ये सफ़ेद खूबसूरत फूलों से हो रखे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट फ्लावर्स। यहाँ पर कुछ बत्तख वगैरह तो दिख रही है मुझे, बट कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, शायद या तो खेती वगैरह करने गए हैं। इन्हें देखो छोटे छोटे डक के बच्चे भी हैं। तो अभी जो दूर से ये घास के इतने खूबसूरत से पहाड़ दिख रहे हैं, जो ग्रासलैंड दिख रहे हैं, अब मैं उनके बीचों बीच जा रहा हूँ। तो एमिली गांव में ही एक एमिली ग्रासलैंड करके छोटा सा ट्रैक है, तो अभी वही जा रहा हूँ। तो मुझे वैसे तो बताया गया था कि ये शॉर्ट ट्रैक है, और मैं शॉर्ट सोच के वैसे अकेले निकल गया हूँ, बट अकेले नहीं चलना चाहिए अगर आपको जब तक रास्ता नहीं पता हो। और पूरी सीधे ऐसे पहाड़ के एक धार को हमें ऐसे चढ़ाई करनी है, जो कि बड़ी खूबसूरत होगी। वैसे ऊपर से नज़ारा दिखाता चला आपको। ओके, और बस कुछ देर में ही इस ग्रासलैंड की ये खूबसूरत घास आपको घेर लेती है। ऐसी ग्रीनरी से जिस पर यकीन ही ना हो। तो वैसे तो थोड़ा से चलने के बाद मैं इन घास के बीच में तो आ गया हूँ। बहुत पतला सा ट्रेल है वैसे इसके बीच में से, और टॉप का तो ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर में कि हाँ आप पहुँच गए टॉप पे, आप पहुँच गए टॉप पे, पर आप नहीं पहुँचते। किसी भी ट्रैक को पूरा करने के लिए थोड़ी मोटिवेशन तो लगती है, पर कभी चलते चलते मंजिल दूर लगे तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए कि आपने शुरू कहाँ से किया था। फिर हिम्मत अपने आप आ जाती है। फाइनली पहुंच गया टॉप पे। क्या खूबसूरत जगह है यार। यहाँ टॉप से पूरी माथुन वैली अब मेरे सामने थी। आंखों को ये खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, कानों को दूर से चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी,
और ताज़ा कर देने वाली हवा और मिट्टी की खुशबू, जैसे मुझसे घिरी हुई हो पूरी नेचर और नेचर से घिरा मैं। कहीं हम जब ट्रैक करके पहुंचते हैं ना तो ऐसा लगता है हमने कुछ हासिल किया है, तो वो जो थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है ना ट्रैक का, वो बहुत खूबसूरत है। नज़ारा तो खूबसूरत है ही, और यही सेटिस्फेक्शन चाहे वो ट्रैक छोटा हो या बड़ा हो, उस ट्रैक को और भी खूबसूरत बनाता है। अनिनी में मुझे इतना कुछ खूबसूरत दिखा था जिसका मुझे यहाँ आने से पहले अंदाज़ा भी नहीं था। पर जब भी आप अनिनी जैसी नेचर से घिरी जगह में आते हैं तो एक नई आज़ादी और खुलापन महसूस होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई बार अपनी दुनिया को बहुत छोटा सा कर लेते हैं, फिर छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ इस खुले आसमान और दूर तक फैली वादियों में वो सब परेशानियां छोटी पड़ जाती हैं। और जब आप एक नई जगह में नए लोगों के बीच होते हैं तो कुछ नया बनने की भी आज़ादी होती है। असल में ऐसी जगह आने से हमारी परेशानियां नहीं बदलती, पर उनको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। और सब बदलने के लिए वही काफी होता है। बहुत खूबसूरत वीडियो, यकीन करें हम स्पीचलेस हैं कि मतलब खूबसूरत और खूबसूरती इतनी सारी हमने देखी है कि हमारे पास ना बयान करने के लिए अल्फाज अनमैच्ड ब्यूटी है, बिल्कुल पैराडाइज जैसी जगह। बिल्कुल इसी तरह से। और मुझे याद आ रहा था कि हमारे बड़े कहते होते थे कि टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड्स लीड्स टू द हेवन, और वो चीज़ हमने यहाँ पे देख भी ली है। बहुत खूबसूरत, मतलब आप देखो कि वो जिस तरह की रोड्स बता रहे हैं कि भाई आप ट्रैवल करके 2 दिन का ट्रैवल करके जब आप यहाँ पे आते हो और फिर जो आपको सामने चीज़ें नजर आती हैं तो वो वर्थ इट होता है। बेसिकली आप जो चीज इमेजिन करते हैं कि हेवन कैसा होगा, हाँ। आप जब इन जगहों पे आते हैं तो आप कहते हैं कि यार ऐसा होगा, इतना हाँ, खूबसूरत आपकी है। जो थकन होती है ना सफर की, वो सारी इस जगह पे आके खत्म हो खत्म जाती हो है। और फिर अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कनिष्क की वीडियोस का, वो इस वजह से इतनी देर से हमें मिल रही होती है कि जब वो किसी इलाके में जाते हैं, किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, एग्जैक्टली मतलब वो अंदर से अंदर जाते हैं और उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, और अपने कैमरे के लेंस से हमें जो वो दिखा रहे हैं वो तो हमें दिखा रहे हैं, इमेजिन कि वो खुद क्या कुछ देखते हैं। बेसिकली ना वो टूरिज्म वाली जगहों से हट के जो चीजें सिर्फ नेटिव्स को पता होती है ना, वो उनको भी पकड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। और इस तरह का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो पूरी दुनिया को देते हैं कि भाई देखो ये इंडिया है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप यकीन करें हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसकी तारीफ आप कर देखिए सकें। माउंटेन्स के साथ साथ आपको एक मिनी बीच भी तो देखने को मिल गई। Oh, yes. और एक नहीं है, Beautiful, कई जगह, कई मतलब आप जगह देखो हैं। एक रिजॉर्ट पूरा बना हुआ था उस तरह पूरा की हाँ, जगह। और ऐसा ही फिर है। वाटरफॉल्स, इतनी सारी वाटरफॉल्स, इतनी खूबसूरत, मतलब नेचर इस तरह से अपनी प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि लगता ही नहीं कोई इंसान यहाँ पे वो आप बसा देखिए ना, है। कनिष्क ने वही कहा कि एक वाटरफॉल देखने आया था और इतनी सारी देख ली कि मुझे तो शायद नाम भी नहीं पता इन बिल्कुल जगहों इसी के। तरह से है। अच्छा, ज्यादा लोगों से क्योंकि यहाँ पे बातचीत उस तरह से नहीं हुई जैसे इनकी वीडियोस में हम देखते हैं कि भाई लोग अपना बताते हैं। सो अरुणाचल की एक आधी वीडियो जो हमने देखी उसमें हमें ये तो पता चल गया कि भाई वो किस तरह से गुजारा करते हैं, वुड को स्टोर करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी खुराक को स्टोर करना है, कैसे वो रहते हैं। वो उस तरह घर की उन्होंने प्लानिंग दिखा उनकी दी है। है, इवन कंस्ट्रक्शन भी जिस तरह की कश्मीर वगैरह में होती है। एग्जैक्टली, इस तरह की बिल्कुल चीज़। इसी तरह से, क्योंकि बहरहाल क्लाइमेट का बड़ा असर होता है। अच्छा, इन जगहों यहाँ पे। के लोग जो ज्यादा मुझे लगा वो ये कि ये अपनी फार्मिंग करते हैं हाँ। और उसी से ट्रेड करके जो है ना अपने लिए वो इनकम का एक सोर्स बेहद से बनाया यार, हुआ है जिस तरह की उन्होंने। खूबसूरत बीच में रिवर्स है, फिशिंग भी होती होगी। डेफिनेटली होती होगी। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने की थी बोडोलैंड के ऊपर एक वीडियो, जी। और वहाँ पे हमें जो कल्चर तो हमने देखा ही देखा, वहाँ पे एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की थी कि भाई GI टैग GI का टैग होता है, items सारा होती कुछ हैं। यहाँ पे आइटम्स होती है, मतलब फैब्रिक से लेके फूड तक हर चीज वहाँ पे ही बनती है, वहाँ पे ग्रोथ होती है उसकी, और वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आप
जब लोग वहाँ पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप देखो कि उनको कितनी सारी नई चीजों के नई बारे चीज़ों में के पता बारे- चलेगा। अच्छा सैफी, अभी आप फिशिंग की बात कर रहे थे ना, जस्ट इमेजिन जितना खूबसूरत पानी है वहाँ का, उसके अंदर आपको अगर फिश वैसे नजर आए ना क्रिस्टल क्लियर वाटर में, बिल्कुल तो सामने कितना- नजर आ जाती हूँ हाँ, तो मैं खूबसूरत पकड़ूंगी साफ कभी पानी। नहीं, मैं देखूंगी उसको। बहुत खूबसूरत यार, एन एक्सीलेंट वीडियो, हमें बहुत मजा आया आज की वीडियो देख के। बाकी आप बताएं आपको हमारा आज का रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।